गजाननं भूतगणातिसेवितं कपितजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। गणपति बप्पा मोरया। भगवान गणेश जी, कोई उन्हें गौरी सुत कहे, कोई मंगल मूर्ति या सिद्धिदाता, नाम चाहे कुछ भी हो, भाव एक ही हैं। कहते हैं बप्पा न केवल इच्छाएं पूर्ण करते हैं, बल्कि वो तो ऐसा वरदान दे देते हैं जिसकी कल्पना भी ना की हो। भक्ति से भरे मन और विश्वास से भरे हृदय के साथ आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गुजरात की उस पावन भूमि पर, जहां 4 अलौकिक विघ्नेश्वर मंदिर अपनी दिव्य आभा बिखेर रहे हैं। इनके प्रांगण में कदम रखते ही मन श्रद्धा से भीग उठता है और आत्मा भक्ति के मधुर सुरों में बंध जाती है। इन मंदिरों के परिसर में वह गहन शांति है जो मन की गहराइयों तक उतर जाती है, और यहाँ वह अद्भुत स्थापत्य कला भी है जिसमें हर शिला और हर प्रतिमा मानो गणपति बप्पा की महिमा का गीत सुनाती है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। तेने पीते बापा करायो लाडू में तो घेरे घेरे बापा तारा घोड़ीला गवाता। ओ गणपति आयो बापा, गणपति आयो रे बापा, रिद्धि सिद्धि लायो। गणपति आयो बापा, रिद्धि सिद्धि लायो। गजानंद आयो, रिद्धि सिद्धि लायो। गजानंद आयो, रिद्धि सिद्धि लायो। भक्तों नमस्कार, प्रणाम। हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, गणेश जी प्रथम पूज्य, प्रथमेश्वर, विघ्नेश्वर और मंगल मूर्ति हैं। इनकी पूजा अर्चना विघ्न हरने वाली और मंगल करने वाली है। बिना गणेश जी की कृपा के कोई भी मांगलिक कार्य सिद्ध नहीं होता। हमारे देश में गणेश जी की पूजा का विधान आदिकाल से चला आ रहा है। देश में गणेश जी के कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिनका इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। ऐसा ही एक मंदिर है गुजरात का श्री गणपति दादा मंदिर। भक्तों, गणपति दादा मंदिर गुजरात राज्य के महेसाणा जिले में ऊंझा से 4 किलोमीटर दूर एठोर नामक स्थान पर पुष्पावती नदी के तट पर स्थित है। ये एक प्राचीनतम ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ विराजमान गणेश जी की मूर्ति किसी धातु अथवा पत्थर से नहीं, अपितु रेना यानी मिट्टी की बनी हुई है, जिस पर सिंदूर का लेप लगाया जाता है। इस मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्ति की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसकी सूंड बाईं ओर मुड़ी हुई है। कहा जाता है कि ऐसी मूर्ति देश में गणेश जी के कुछ ही मंदिरों में है। अतः इस मंदिर में श्रद्धा भक्ति के साथ शीश नवाने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये मंदिर देश भर के गणेश भक्तों की आस्था का केंद्र है। इसलिए दूर दूर से भक्त गणेश जी के इस मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं। भक्तों, एठोर स्थित गणपति दादा मंदिर एक प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है। इसका इतिहास लगभग 1200 से अधिक वर्षों का है। इस मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया, इस बारे में मंदिर के साथ जुड़ी कई किंवदंतियां हैं। जहां कुछ लोगों का कहना है कि इस मंदिर में प्रतिष्ठित गणपति दादा की मूर्ति पांडव काल की है, तो वहीं कुछ लोग इस मंदिर को सोलंकी राजाओं के समय का बताते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में किसी बड़े मांगलिक तथा महान कार्य के शुभारंभ से पहले सोलंकी राजघराने के राजा एठोर आकर श्री गणपति दादा की पूजा अर्चना करते थे। यद्यपि इसे सिद्ध करने के लिए कोई शिलालेख या प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन मूर्तिकला, वास्तुकला और मूल मंदिर की स्थापत्य शैली को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया होगा।
भक्तों, एठोर गणपति दादा मंदिर से जुड़ी एक लोक कथा के अनुसार प्राचीन काल में जब देवताओं के राजा इंद्र का विवाह हुआ तो बारात में शामिल होने के लिए सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। सभी देवताओं के साथ वक्रतुंड गणेश जी भी इंद्र की बारात में शामिल होने के लिए पहुंच गए। गणेश जी का हाथी जैसा स्वरूप, टेढ़ी व लंबी सूंड, सूप जैसे कान और विशाल तोंद के कारण देवराज इंद्र ने उन्हें अपमानित करके अपनी बारात से बाहर कर दिया। इंद्र के अपमान से गणेश जी क्रुद्ध हो गए। बारात में शामिल सभी देवी देवताओं के रथ तो आगे निकल गए, लेकिन एठोर और ऊंझा के बीच स्थित सोमनाथ महादेव के मंदिर के पास पहुंचते ही देवराज इंद्र का रथ फंस गया, क्योंकि गणेश जी के क्रोध के कारण उनके रथ के पहिए टूट गए। इस घटना से सभी देवी देवताओं को आभास हुआ कि ये गणेश जी का अनादर करने का परिणाम है। तब गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए देवताओं ने एकत्रित होकर पुष्पावती नदी के तट पर 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। इस पूजा के बाद भगवान शिव का परिवार भी देवराज इंद्र की बारात में शामिल हो गया, किंतु गणेश जी थकान के कारण चल नहीं पा रहे थे। तब शिव जी ने उनसे कहा, अहिठौर यानी यहीं ठहर जाओ। वही अहिठौर से एठोर नाम की उत्पत्ति हुई। गणेश जी एठोर में रुक गए और शिव जी, पार्वती जी व कार्तिकेय जी आगे बढ़ गए। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद माता पार्वती जी अपने पुत्र को छोड़कर जाने के लिए अनिच्छुक थीं, इसलिए वे ऊंझा में रुक गईं, जो आज उमिया माता जी के नाम से विख्यात है। कुछ दूर चलकर सिद्धपुर में कार्तिकेय जी प्रतिष्ठित हो गए। सिद्धपुर में आज भी कार्तिकेय जी का मंदिर विद्यमान है। भक्तों, विक्रम संवत 1356 में आतताई अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर गुजरात के अधिकांश मंदिरों पर आक्रमण किया और उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उसी समय इस मंदिर में भी आक्रमण किया और यहाँ स्थित यक्ष, गंधर्व, देवी देवताओं, किन्नर, कोचर, गजस्तर और नरस्तर आदि की मूर्तियों को तोड़ फोड़ कर नष्ट कर दिया, जिनके कई प्रमाण आज भी हैं। भक्तों, एठौर स्थित भगवान श्री गणपति दादा के मंदिर में सभी पर्व और त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, किंतु प्रत्येक माह की चतुर्थी तिथि को श्री गणपति दादा का संकट चतुर्थी पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर गणपति दादा के हजारों भक्त मंदिर पहुंचते हैं, दादा का दर्शन पूजन करते हैं और बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ दादा के चंद्र दर्शन के समय आरती में भाग लेते हैं। संकट चतुर्थी के अलावा मगसर वध को श्री गणपति दादा संकट छतरी का व्रत संकल्प लिया जाता है और वर्ष की समाप्ति के बाद छठ के दूसरे दिन मगसर वध मनाया जाता है। इस व्रत को करने से श्री गणपति दादा भक्तों के सभी संकट दूर कर देते हैं। इसके अलावा हर साल भाद्रव सूद छठ यानी दादाजी के जन्मदिन पर गांव के सभी लोग श्रद्धा पूर्वक मंदिर में होम हवन करते हैं और लड्डू का प्रसाद अर्पित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तीनों दिनों में किसान और व्यापारी अपनी कृषि और खेती की योजना बनाते हैं। भक्तों, एठोर के श्री गणपति दादा मंदिर के सामने भगवान विष्णु का अति प्राचीन मंदिर है, जिसके विभिन्न भागों पर विभिन्न रूपों में प्रतिष्ठित भगवान विष्णु की मूर्तियां अत्यंत दर्शनीय हैं। ये भगवान विष्णु का ऐतिहासिक मंदिर है। भक्तों, एठोर गणपति दादा मंदिर में गणेश जी की सेवा और पूजा का कार्य प्राचीन समय से ही गांव के गोसाई परिवार के लोग करते आ रहे हैं। भक्तों, एठोर गणपति दादा मंदिर में प्रतिदिन प्रातः, सायं और रात्रि 3 आरतियां होती हैं। प्रथम आरती 6:15 बजे, दूसरी आरती सायं 6:30 बजे और तीसरी तथा अंतिम आरती रात्रि 8:30 बजे होती है। आरती का दृश्य बड़ा मनोहर और विहंगम होता है। विशेषकर सायंकालीन आरती तो भक्तों को भाव विभोर कर देती है। आरती शंखनाद के साथ प्रारंभ होती है। इस दौरान करताल, ढोल, नगाड़े, शंख और घड़ियाल के स्वरों के साथ
वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा सस्वर वेद पाठ भक्तों को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। आरती के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की बड़ी भारी भीड़ होती है। यहाँ होने वाली आरती मंदिर में उपस्थित यात्रियों, श्रद्धालुओं और भक्तों के रोम रोम को आह्लादित व रोमांचित कर देती है। भक्तों, एठोर गणपति दादा मंदिर की देखरेख और प्रबंधन के लिए विक्रम संवत 2032 में एठोर के ग्रामीणों द्वारा सर्वसम्मति से श्री गणपति दादा मंदिर संस्थान समिति का गठन किया गया। जब से मंदिर समिति का गठन हुआ, तब से इस मंदिर का इतना विकास हुआ कि आज इसकी चर्चा पूरे गुजरात में होती है। मंदिर के विकास कार्य गणपति दादा के भक्तों के सहयोग से पूर्ण होते हैं। भक्तों, एठोर गणपति दादा मंदिर में दर्शन का समय प्रातः 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक निर्धारित है, किंतु त्योहारों और उत्सवों के अवसर पर इसमें परिवर्तन होता रहता है। भक्तों, अगर आप एठोर गणपति दादा मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं, तो आप यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप एठोर गणपति दादा मंदिर दर्शनार्थ जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं, तो महिषाणा शहर में आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं, अतिथि गृहों के साथ साथ मध्यम स्तरीय और शीर्ष होटल हैं, जहां आप अपनी सुविधा और क्षमता अनुसार ठहर सकते हैं। भक्तों, अगर आप एठोर गणपति दादा मंदिर की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आप वायु, रेल या सड़क मार्ग में से किसी से भी यात्रा करके मंदिर पहुंच सकते हैं। अगर आप एठोर पहुंचकर गणपति दादा का दर्शन पूजन करना चाहते हैं तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार भक्तों, नमस्कार। गणपति बप्पा मोरया। हमारे कार्यक्रम दर्शन में आप सभी का तिलक परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, सनातन धर्म में गणपति बाबा की प्रथम पूजा का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जहां गणपति पूजा नहीं होती, वहां कोई ना कोई संकट उपस्थित हो जाता है। मानव ही नहीं, देवता भी अपनी पूजा में प्रथम स्थान गणेश जी को ही देते हैं। भक्तों, भगवान के निर्देशानुसार जब देव और दानवों ने मंदराचल पर्वत से वासुकी नाग की नेति बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया, तो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। देवता और दानव घबरा गए। डूबते हुए उस पर्वत को कोई भी रोक ना सका। तब भगवान ने गणेश जी का पूजन कर मंथन के कार्य को प्रारंभ करने का आदेश दिया और स्वयं वहां से अंतर्ध्यान हो कच्छप का रूप धारण कर पर्वत के नीचे चले गए। तब जैसे ही देवताओं ने गणेश जी की पूजा संपन्न की, कच्छप रूप में भगवान ने मंदराचल पर्वत ऊपर उठा लिया। भक्तों, भगवान चाहते तो बिना गणेश पूजा के भी मंदराचल को ऊपर उठा देते, पर उन्हें गणेश जी की पूजा की मर्यादा की स्थापना जो करनी थी, इसलिए देव हो या मानव, सबके लिए गणेश जी की प्रथम उपासना अति आवश्यक है। तो आइए चलते हैं उन्हीं गणपति बप्पा की हजारों वर्ष पूर्व प्रकट हुई स्वयंभू दिव्य प्रतिमा श्री कोठ गणेश जी के दर्शन को। भक्तों, श्री कोठ गणेश गणपतपुरा मंदिर गुजरात अहमदाबाद में धोलका तहसील के कोठ गांव में स्थित है। भक्तों, ये मंदिर अहमदाबाद से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर विराजमान श्री सिद्धि विनायक गणपति जी श्रद्धालुओं की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए दूर दूर से हजारों लाखों भक्त यहाँ गणपति बप्पा के दर्शन को आते हैं। मंदिर के भव्य सुंदर द्वार से श्रद्धालु इस मंदिर में प्रवेश करते हैं। हजारों वर्ष पूर्व का प्राचीन मंदिर है। वो गणेश जी की जो मूर्त है ना, वो आदि अनादि का ये मूर्त है। आज स्वयंभू प्राकट हुई है। मंदिर में प्रवेश करते ही सामने गर्भगृह की ओर जाने का रास्ता बना हुआ है, जिसमें श्रद्धालु श्रृंखलागत गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं। गर्भगृह में भगवान गणपति लगभग 6 फीट ऊंची स्वयंभू प्रतिमा के रूप में पूर्वमुखी हो विराजमान है। इस प्रतिमा की विशेषता है
गणपति जी की बाईं ओर घूमी हुई सूंड जो किन्हीं किन्हीं प्रतिमाओं में ही देखने को मिलती है। भगवान गणेश के इस मनमोहक स्वरूप के दर्शन के लिए एवं अपनी सभी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए देश भर से भक्तगण आते हैं और गणेश जी को मोदक एवं उनके प्रिय अन्य भोगों को अर्पित कर उनकी कृपा प्रसाद पाते हैं। भक्तों, श्री कोट गणेश मंदिर परिसर का शिल्प अति सुंदर और मनोहारी है। मंदिर के गर्भगृह एवं पूरे परिसर की दीवारों पर मनमोहक शिल्पकारी की गई है। मंदिर के सभा मंडप की दीवारों, शिखरों एवं स्तंभों पर बहुत ही आकर्षक एवं महीन नक्काशियों को उकेरा गया है। मंदिर में मुख्य देवता गणेश जी के अतिरिक्त मंदिर परिसर में भगवान भोलेनाथ भी अपने परिवार के साथ विराजमान हैं और यहाँ एक और हनुमान जी का मंदिर भी स्थित है। इस विशाल मंदिर परिसर में ही 15 कमरे दूर दराज से आने वाले यात्रियों के लिए बनाए गए हैं। दूर के क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों के लिए मुफ्त में मंदिर परिसर में ठहरने की व्यवस्था की गई है। भक्तों, ये मंदिर परिसर इतना विशाल है कि हजारों लोग यहाँ एक साथ एकत्रित हो सकते हैं। भक्तों, इस प्राचीन मंदिर की प्रसिद्धि का विस्तार आज देश के विभिन्न क्षेत्रों में है। देश के कोने कोने से लोग यहाँ अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ विराजमान भगवान गणेश भक्तों की कामना को शीघ्र पूरा करते हैं। यहाँ लग्न विधि से और संतान बाबत से और विद्याभ्यास से है, कोई मकान के लिए है, किसी के लिए वही मन्नत ऊंधा साक्य बनाकर वो मन्नत रख ले को जब कार्य सिद्ध हो जाए यहाँ मन्नत करने के लिए आना पड़ता है। लोग यहाँ संतान प्राप्ति, विवाह संबंध, विद्या प्राप्ति, सरकारी नौकरी, अच्छा व्यापार, घर मकान आदि विभिन्न प्रकार की मन्नतों के साथ यहाँ उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं और जिनकी मन्नत पूरी होती है वो फिर मंदिर आकर सीधा स्वास्तिक बनाते हैं तथा अपनी योग्यता अनुसार मंदिर में सेवा भी करते हैं। आपको हड़प्पन संस्कृति का तो जाना होएगा। लोथल जो यहाँ हमारा लोथल गांव है, यहाँ वो आज अस्तित्व में तो है नहीं, पर हजारों वर्ष पूर्व वो अस्तित्व में था। यहाँ से 10 किलोमीटर छेटे जमीन में थी वही मूर्ति प्राकट हुई है। खोदान काम करने के लिए खेत मजदूर वाला खेत करते करते ही जमीन में से वो प्राकट हुई है। वो स्वयं जमनी सूंड से सिद्धि विनायक गणेश जी का मंदिर है। भक्तों, कहा जाता है कि मंदिर परिसर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर हजारों वर्ष पूर्व हाथेल नामक गांव हुआ करता था, जो आज अस्तित्व में नहीं है। उस गांव की खुदाई के दौरान ही गणेश जी की ये लगभग 6 फीट ऊंची प्रतिमा मिली थी। भक्तों, विक्रम संवत 933 के आषाढ़ मास में चतुर्थी रविवार के दिन खुदाई के दौरान गणेश जी की ये प्रतिमा, जिसके माथे पर मुकुट, कानों में कुंडल, कमर में कमरबंद और पैरों में सोने की पायल थी, जब सामने आई तो आसपास के गांव वालों के बीच मूर्ति को लेने के लिए झगड़ा हो गया। तत्कालीन एक पुजारी जो सन्यासी थे, उनके कहने पर मूर्ति को एक बैलगाड़ी में रखा गया और कहा गया कि गाड़ी में बैल जोत देंगे। बैलगाड़ी जिस भी गांव में रुकेगी मूर्ति वहीं स्थापित कर दी जाएगी। पर भक्तों, उसी समय एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। बैलगाड़ी में बैल जोतने से पहले ही गाड़ी स्वयं ही चलने लगी और कोट गांव में, जहां एक चरवाहे ने गोकुल की शक्ति माता की स्थापना की थी, गाड़ी वहीं रुक गई और गणेश जी की प्रतिमा अपने आप गाड़ी से सरक कर नीचे आ गई। और इस तरह सबने सर्वसम्मति से उसी स्थान पर गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना का निर्णय लिया और इस स्थान का नाम भी गणेश जी के नाम से गणेशपुरा रख दिया गया। भक्तों, ये वही स्थान है जहां ये प्राचीन गणेश मंदिर बना हुआ है। भक्तों की आस्था है कि इस शक्ति पूरित मंदिर और देव स्थान में भक्तों की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। हर महीने की संकष्टी चतुर्थी को
मंदिर में भगवान गणपति के दर्शनों के लिए लाखों में श्रद्धालु जन आते हैं। संकष्टी चतुर्थी को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भक्तों को उस दिन मंदिर ट्रस्ट की ओर से प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक निःशुल्क भोजन दिया जाता है। सभी भक्तों को प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक चाय भी निःशुल्क बांटी जाती है। संकष्टी के दिन बप्पा को 6000 किलो बूंदी के लड्डू और 1500 किलो चूरमे के लड्डू का भोग लगाया जाता है, जो बाद में भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। भक्तों, भगवान गणेश के इस प्राचीन मंदिर में प्रतिदिन मंगला आरती प्रातः 5:30 बजे होती है और संध्या आरती का समय 6:30 बजे का है तथा आप भगवान के दर्शनों का लाभ प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक ले सकते हैं। धोलका तहसील अहमदाबाद गुजरात में स्थित श्री कोट गणेश गणपतपुरा मंदिर के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो अरणेज में मां बूट भवानी के दर्शन अवश्य करें। अहमदाबाद में स्थित कुछ प्रमुख मंदिर जैसे स्वामी नारायण मंदिर, श्री जगन्नाथ जी मंदिर, स्कॉन मंदिर, श्री भद्रकाली माता मंदिर, श्री दुधाधारी महादेव इत्यादि के दर्शन कर अपनी यात्रा को और आनंदमय बना सकते हैं। भक्तों, यदि आप श्री कोट गणेश गणपतपुरा मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आप यहां तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्ग के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि आप कोटगांव धोलका तहसील अहमदाबाद गुजरात में स्थित श्री कोट गणेश गणपतपुरा मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और गणपति बप्पा की कृपा से अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करें। भक्तों, अगले एपिसोड में आपसे एक और पवित्र धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री गणेश। ओम गण गणपते नमः। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, विघ्नहर्ता भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय एवं शुभत्व प्रदान करने वाले देव के रूप में पूजा जाता है। गजानन महाराज रिद्धि सिद्धि के दायक होने के साथ ही बुद्धि एवं सकारात्मक ध्यान और धारणा देने वाले भी हैं। पूरे देश में भगवान गणेश के अनगिनत मंदिर हैं, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु भगवान गणेश के दर्शन करने जाते हैं। ऐसे में मुंबई स्थित श्री सिद्धि विनायक मंदिर एक प्राचीन एवं भक्तों के बीच बहुत ही लोकप्रिय मंदिर है, जहां देश विदेश से भी श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और इन्हीं सिद्धि विनायक जी के प्रतिकृति स्वरूप को स्थापित किया गया है गुजरात के अहमदाबाद स्थित श्री सिद्धि विनायक मंदिर में। ये मंदिर का निर्माण 2014 में फरवरी में हुआ था। ये मंदिर का निर्माण श्री नरेंद्र भाई पुरोहित ने अपनी माता का सपना साकार करने के लिए इस मंदिर का निर्माण किया है। भगवान गणेश को समर्पित अहमदाबाद का ये मंदिर सिर्फ यहाँ की दैवीय या आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए ही नहीं, अपितु भगवान गणेश की आकृति के रूप में इस मंदिर की वास्तुकला देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। भगवान गणेश के प्रति अपनी मां की असीम भक्ति से प्रेरित होकर नरेंद्र भाई पुरोहित ने गुजरात के अहमदाबाद शहर में वत्रक नदी के समीप स्थित इस भव्य, सुंदर एवं विशाल मंदिर का निर्माण फरवरी 2014 में करवाया और ये मंदिर अपनी तरह की विशेष सुंदर बनावट के लिए लाखों भक्तों के बीच आस्था एवं आकर्षण का केंद्र है। 4 खंडों में विभाजित एवं 6 लाख वर्ग फीट के विशाल क्षेत्रफल में फैला ये मंदिर 120 फीट लंबा, 71 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा है। मंदिर के निर्माण में ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पत्थरों को काटकर पहाड़ के रूप में भगवान गणेश की अलौकिक रचना तैयार की गई है।
मंदिर परिसर में बहुत ही सुंदर विशाल बगीचा, बच्चों के लिए अम्यूजमेंट पार्क, जलपान गृह, अपंग श्रद्धालुओं के लिए व्हील चेयर की सुविधा, श्रद्धालुओं के लिए ठहरने की व्यवस्था एवं चिकित्सालय भी है। मंदिर के विशाल बगीचे को भी रचनात्मक तरीके से बनाया गया है, जिसमें स्वास्तिक के आकार में फूल लगाए गए हैं। प्रवेश द्वार से प्रवेश करते ही सामने विशाल गज की प्रतिमा स्थापित है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, भगवान गणेश के वाहन मूषक की भी एक सुंदर प्रतिमा विराजमान है। श्रद्धालु परिसर के इस मनमोहक वातावरण का आनंद लेते हुए प्रसाद लेकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही सामने मंदिर के निर्माणक नरेंद्र भाई पुरोहित जी की मां की मूर्ति स्थापित है तथा प्रथम तल में भगवान शंकर एवं नंदी जी की प्रतिमाएं विराजित हैं तथा यहीं पर भगवान गणेश एवं जगन्नाथ जी भी स्थापित हैं। यहाँ तुलादान की भी व्यवस्था है, जहाँ श्रद्धालु बहुत सी वस्तुएं दान कर सकते हैं। यहाँ एक और कुछ छोटी छोटी प्रसाद की दुकानें भी हैं। श्रद्धालु यहाँ से सीढ़ियों द्वारा मंदिर के दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं, जहाँ माँ कात्यायनी श्री अबुर्दा माता विराजमान है। इस खंड की विशेषता ये है कि यहाँ विश्व के 10 अलग अलग देशों में स्थापित भगवान गणेश की सुंदर प्रतिमाओं की प्रतिकृतियों को स्थापित किया गया है, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, कंबोडिया, अफगानिस्तान, चाइना, थाईलैंड इत्यादि। यहाँ देश के कुछ अलग अलग राज्यों से लाई गई भगवान गणेश की प्रतिमाओं को भी स्थापित किया गया है। लक्ष्मी जी एवं श्रीयंत्र की भी यहाँ प्रतिमाएं हैं। एक और श्रद्धालुओं द्वारा मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए धान से बने स्वास्तिक भी दिख जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ भजन कीर्तन करने की सुविधा के साथ सत्संग हॉल भी है। श्रद्धालु इन सभी के दर्शन कर मंदिर के तीसरे खंड की ओर बढ़ते हैं, जहाँ भगवान भोलेनाथ का रुद्राक्ष से निर्मित एक बहुत ही भव्य विशाल शिवलिंग विराजमान है। यहाँ सामने हवन कुंड भी है। श्रद्धालु महादेव के इस रूप के दर्शन कर चौथे तथा अंतिम खंड की ओर बढ़ते हैं और यहाँ विराजते हैं भगवान श्री सिद्धि विनायक जी, जिनके दर्शन कर भक्तगण अपनी सभी मनोकामनाओं की सिद्धि की कामना करते हैं। यहाँ स्थापित ज्योति को मुंबई के श्री सिद्धि विनायक मंदिर से लाया गया है। जो भक्त मुंबई नहीं जा पाते, वो भगवान श्री सिद्धि विनायक के इस मंदिर के दर्शन कर स्वयं को धन्य मानते हैं। यहाँ विराजित मूषक के कानों में भक्तगण अपनी सभी मनोकामनाओं को कहकर उसे गणपति जी तक पहुँचाने की प्रार्थना करते हैं। इस मंदिर में लोग अपनी मनोकामनाएं लेके आते, जैसे किसी को संतान ना होती है तो संतान प्राप्ति के लिए आते हैं, किसी की शादी नहीं होती है तो शादी के लिए मनोकामना रखते हैं, कोई अपना घर, कोई अपनी नौकरी के लिए, ऐसी हर एक प्रकार की मनोकामना लेके आते हैं। भक्तों, मंदिर की दीवारें अंदर से एक विशाल गुफा सी प्रतीत होती हैं। मंदिर में सीढ़ियों के साथ साथ लिफ्ट की भी व्यवस्था है, अतः श्रद्धालु अपनी सुविधानुसार किसी का भी प्रयोग कर मंदिर के अंदर एवं बाहर जा सकते हैं। भक्तों, श्री सिद्धि विनायक मंदिर में आप दर्शन लाभ प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक ले सकते हैं तथा यहाँ प्रतिदिन प्रातः 7 बजे धूप आरती तथा 7:30 बजे दीप आरती होती है। इस प्रकार से सायंकालीन धूप आरती 6 बजे एवं दीप आरती 6:30 बजे होती है। यहाँ होने वाली आरती बाकी आरतियों से भिन्न मानी जाती है। यहाँ की आरती सभी मंदिरों से अलग है, क्योंकि यहाँ की आरती है वो नृत्य आरती है हमारी, जो सभी मंदिरों से अलग पड़ती है। जैसे हम गणपति दादा के पूरे अंग की आरती करते हैं, इसलिए सबसे अलग है हमारी आरती। हम आरती के बाद जो गणपति को ध्यान करते हैं, उस ध्यान में हमको जहाँ गणपति का प्रतिरूप दिखाई देता है, वहाँ से हम बच्चे को बुलाते हैं और उसका पूजन करते हैं, ताकि हमको गणपति साक्षात के यहाँ हाजिर है इसका प्रमाण मिलता है। श्री सिद्धि विनायक के इस मंदिर में विशेष उत्सव की बात करें तो यहाँ संकष्टी चतुर्थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी,
10 दिन के गणपति का त्योहार विशेष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हमें विशेष रूप से 10 दिन के गणपति के त्यौहार को महत्व ज़्यादा देते हैं और उसी दिन हम पहले दिन से लेके 10वें दिन तक गणपति का हर एक प्रकार का अलग अलग श्रृंगार करते हैं। जहां हर दिन श्री सिद्धि विनायक जी का अलग अलग श्रृंगार भी होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ हर मंगलवार भक्तों की भारी भीड़ होती है। श्रद्धालु यहाँ संतान प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए, नौकरी एवं व्यापार जैसी हर प्रकार की कामनाओं के साथ सिद्धि विनायक जी के सामने अर्जी लगाते हैं और भगवान गणेश सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण भी करते हैं। तो अविलंब ही अपनी गुजरात की यात्रा आरंभ कर भगवान श्री सिद्धि विनायक जी की कृपा प्राप्त करें। अगले एपिसोड में एक नए पवित्र स्थल की यात्रा पर आपसे फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया। प्रणाम। गणपति बप्पा मोरया। हमारे इस कार्यक्रम में तिलक परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, सनातन धर्म में गणपति भगवान की प्रथम पूजा का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जहां गणपति पूजा नहीं होती वहां कोई ना कोई संकट उत्पन्न हो ही जाता है। मानव ही नहीं, देवता भी अपनी पूजा में प्रथम स्थान भगवान श्री गणेश जी को ही देते हैं। और अब इस धराधाम पर गणेश जी का नाम लिया जाता है तो स्मरण आता है श्री सिद्धि विनायक जी का। हाँ भक्तों, महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित राजाओं के राजा, सिद्धियों के दाता और संकट हरण भगवान श्री सिद्धि विनायक सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले और जीवन में मंगल भरने वाले हैं। तो आइए आज हम आपको दर्शन करवाते हैं महाराष्ट्र के उन्हीं श्री सिद्धि विनायक भगवान गणपति के प्रतिरूप गुजरात सूरत में स्थित श्री सिद्धि विनायक मंदिर के। यह सूरत शहर में पालपाटिया हजीरा रोड पर स्थित श्री सिद्धि विनायक गणेश जी का भव्य दिव्य मंदिर अन्नपूर्णा माता जी के मंदिर के प्रांगण में विराजमान है। जहां मुंबई में जो सिद्धि विनायक भगवान विराजमान है उनकी ही प्रतिकृति यहाँ स्थापित की गई है। भक्तों, गुजरात के सूरत शहर में हजीरा रोड पर स्थित है गौरी शंकर पुत्र प्रथम पूजनीय विघ्नहर्ता भगवान गणेश को समर्पित श्री सिद्धि विनायक मंदिर। भक्तों, ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर नहीं है, परंतु मुंबई के अति प्राचीन श्री सिद्धि विनायक मंदिर में विराजित श्री सिद्धि विनायक भगवान की ही प्रतिकृति को यहाँ स्थापित किया गया है। यहाँ दर्शन करने पर मुंबई के श्री सिद्धि विनायक जी के दर्शन का ही अनुभव होता है। भक्तों, मंदिर के मुख्य व्यक्ति नितिन भाई मेहता एवं स्वर्गीय शंभू भाई पटेल तथा अन्य ट्रस्टी गणों ने मिलकर मंदिर निर्माण का कार्य अपने हाथों में लिया था। सभी का मानना था कि बहुत सारे श्रद्धालु मुंबई स्थित श्री सिद्धि विनायक जी का दर्शन नहीं कर पाते, इसलिए जो लोग श्री सिद्धि विनायक में श्रद्धा रखते हैं और अपनी कामनाओं की पूर्ति उनसे कराना चाहते हैं, उनके लिए क्यों न श्री सिद्धि विनायक भगवान को ही यहीं लाया जाए। और इस तरह से मुंबई के श्री सिद्धि विनायक भगवान की प्रतिकृति को यहाँ स्थापित कर उनका ये प्रयास सफल हुआ। आज से लगभग 11 वर्ष पूर्व मां अन्नपूर्णा प्रांगण में श्री सिद्धि विनायक मंदिर बनकर तैयार हुआ। तब से आज तक करोड़ों की संख्या में भक्तजन यहाँ दर्शन कर चुके हैं और हर रोज श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में बनी रहती है। कहा जाता है कि मंदिर में अपनी कामना पूर्ति के लिए और संकट निवारण के लिए जिन भी श्रद्धालुओं ने श्री सिद्धि विनायक भगवान से प्रार्थना की है और सच्चे हृदय से उनकी पूजा स्तुति की है, उनकी कामना की सिद्धि श्री सिद्धि विनायक जी की कृपा से अवश्य हुई है। और यही कारण है कि यहाँ लोगों की भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। भक्तों, श्री सिद्धि विनायक मंदिर का प्रवेश द्वार बहुत ही आकर्षक है। प्रवेश के बाद सीढ़ियां चढ़कर जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं, मंदिर का सुहावना दृश्य मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है।
मंदिर की दीवारों पर शिल्प कार्य बहुत ही सुंदर है। मंदिर की दीवारों पर बने शंख और मूषक की सुंदर कलाकृतियां मन को मोह लेती हैं। मंदिर के निर्माण में विशेष पत्थरों का प्रयोग हुआ है और उन पर आकर्षक कलाकृतियों को उकेरा गया है। मंदिर प्रांगण में अशोक आदि के सुंदर वृक्ष, हरा भरा उद्यान हरियाली के साथ मंदिर की शोभा बढ़ाते हैं। मंदिर प्रांगण सुंदर और स्वच्छ है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को धार्मिकता के साथ साथ एक विशिष्ट शांति एवं हर्ष की भी अनुभूति होती है। मंदिर में गर्भगृह की ओर जाने वाले मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही सामने विराजित श्री सिद्धि विनायक बाबा के दर्शन होते हैं, जिनको देख भक्त भाव विभोर हो उठते हैं तथा पूरे श्रद्धा एवं भक्ति से उनकी पूजा कर अपनी सभी मनोकामनाओं की सिद्धि की कामना करते हैं। मंदिर का गर्भगृह बहुत ही सुंदर बना हुआ है। सिद्धि विनायक जी के दर्शनों के साथ ही भक्त मंदिर परिसर में स्थापित श्री राधा कृष्ण जी, श्री राम भगवान जी, श्री लक्ष्मी नारायण जी और हनुमान जी के भी दर्शन पूजन पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं। मंदिर परिसर में मां अन्नपूर्णा एवं एकलिंगी महादेव जी का भी सुंदर मंदिर है, जिनके दर्शन करना भक्त कदापि नहीं भूलते। हर माह की चतुर्थी और मंगलवार को भक्तजन लाइन में लगकर श्री सिद्धि विनायक भगवान की आरती करते हैं। उस समय संध्या आरती में श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ होती है। इसके अतिरिक्त मंदिर में प्रत्येक माह की शुक्ल चतुर्थी को गणेश यज्ञ, नवरात्रि में चंडी यज्ञ तथा शिवरात्रि में शिव अर्चना बहुत ही श्रद्धा और उल्लास के साथ किए जाते हैं। इन अवसरों पर मंदिर भक्तों की खचाखच भीड़ से भरा होता है। मंदिर की ओर से संत सेवा, ब्राह्मण सेवा और गौ सेवा भी बड़ी श्रद्धा से की जाती है। परिसर की ओर से संचालित गौशाला में बड़ी संख्या में गायों की नियमित व उचित देखभाल की जाती है, जिसमें उन्हें उपयुक्त चारा एवं औषधियां दी जाती हैं। इसके अलावा उन्हें स्वच्छ एवं खुले वातावरण में रखा जाता है। सूरत स्थित श्री सिद्धि विनायक मंदिर में आरती प्रातः 6:30 बजे होती है और संध्या आरती का समय 7 बजे है। भक्तों, सायंकालीन आरती के समय मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ होती है। बड़े उल्लास के साथ भक्तजन आरती का आनंद लेते हैं। भक्तों, मंदिर में भगवान के दर्शनों का लाभ प्रातः 6:30 बजे से रात्रि 8 बजे तक ले सकते हैं। भक्तों, यदि आप गुजरात के सूरत में स्थित श्री सिद्धि विनायक मंदिर के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं, तो आप इस मंदिर के साथ ही सूरत में स्थित अन्य दर्शनीय एवं मुख्य मंदिरों की यात्रा भी कर सकते हैं, जैसे इस्कॉन मंदिर, अंबिका निकेतन मंदिर, एकनाथ महादेव मंदिर, सिद्धनाथ महादेव मंदिर, श्री शिरडी साईं मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर, रामेश्वर महादेव मंदिर और राममढ़ी मंदिर इत्यादि। भक्तों, यदि आप गुजरात के सूरत शहर में हजीरा रोड पर स्थित श्री सिद्धि विनायक मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो आप यहाँ तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आप गुजरात के सूरत शहर में स्थित श्री सिद्धि विनायक मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और श्री सिद्धि विनायक बप्पा की कृपा से अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। गणपति बप्पा मोरया। इति शुभम। भक्तों, आज हमने आपको कराई दर्शन गुजरात की उस आध्यात्मिक धरोहर के, जहां श्री गणेश जी का
अनुपम वैभव देखने को मिलता है। सच मानिए, इन मंदिरों की असली आभा तब और प्रखर हो जाती है जब आप वहां पहुंचकर बप्पा के चरणों में शीश झुकाते हैं। वह अनुभव, वह निकटता शब्दों से परे है। आपने इस यात्रा में अंत तक साथ दिया, इसके लिए आपका आभार। श्री गणेश जी की कृपा आप सब पर बनी रहे और आपके जीवन में सदा सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। गणपति बप्पा मोरया।